नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो संपूर्ण व्याख्या के सहित हम हल करेंगे। तो फिर आइए दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी राजस्थान शब्द जो है उसका प्रयोग, यानी राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसमें ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टॉड, जीएस ओजा, वीए स्मिथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ब, कर्नल जेम्स टॉड। अब देखिए कैसे, यानी इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी इन्होंने? एक पुस्तक। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। उस पुस्तक का नाम था द एनल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक कब लिखी? तो दोस्तों ये पुस्तक जो है इन्होंने लिखी 1829 ईस्वी में। कब लिखी? 1829 ईस्वी में। और इस पुस्तक के अंदर सर्वप्रथम जो है इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। किन्होंने? कर्नल जेम्स टॉड ने। इसी प्रकार से दोस्तों देखिए, और राजस्थान शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो एक बसंतगढ़ शिलालेख है। कौन सा? बसंतगढ़ शिलालेख जो है, उस बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानिया द्वितीय नाम का प्रयोग किया गया है। यानी बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा देखो दोस्तों, इसके अलावा एक और प्रयोग किया गया है वीरबाण की राजरूपक के अंदर। वीरबाण जो है उनकी पुस्तक है राजरूपक। उस राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है सन 1731 ईस्वी के अंदर। और इसके अलावा राजस्थान शब्द का प्रयोग नैन्सी की ख्यात में भी मिलता है। नैन्सी की ख्यात। तो नैन्सी की ख्यात जो है, इसकी रचना हुई थी 1665 ईस्वी में। इसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी राजस्थान शब्द इसमें भी मिलता है। अब देखिए दोस्तों आगे दूसरा प्रश्न है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यानी राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान की स्थापना कब हुई? क्या 23 मार्च है, या 30 मार्च, 3 मार्च, या फिर 31 मार्च? दोस्तों राजस्थान की स्थापना जो है, यानी राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 30 मार्च 1949 को पूर्ण राजस्थान की स्थापना की गई। तो 30 मार्च 1949 ईस्वी, ठीक है, इस दिन राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? यानी राजस्थान संघ का। तो राजस्थान संघ का इस दिन निर्माण हुआ था, जिस कारण से राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब? 30 मार्च को। तो फिर दोस्तों 23 मार्च को कौन सा दिवस आता है? तो 23 मार्च को आता है शहीद दिवस। 23 मार्च को शहीद दिवस आता है। 3 मार्च को आता है वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस आता है। 31 मार्च को है दोस्तों ट्रांसजेंडर डे ऑफ क्या है? विजिबिलिटी, ट्रांसजेंडर ऑफ विजिबिलिटी डे। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? दोस्तों राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके साथ ही वस्त्र नगरी भी कहते हैं भीलवाड़ा को।
भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी भी कहते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं, अभ्रक नगरी है, अभ्रक नगरी भी कहते हैं। और देखें तो टाउन्स लेंस भी कहते हैं, टाउन्स लेंस, टाउन्स लेग्स या लेंस, ठीक है। इसके अलावा इसको टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, टेक्सटाइल सिटी, यानी टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं भीलवाड़ा को। अब देखिए दोस्तों, एक है जयपुर। जयपुर के भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे रत्न नगरी, यानी जयपुर को रत्न नगरी कहते हैं। और देखें तो इसे पिंक सिटी भी कहते हैं, यानी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है जयपुर को। पिंक सिटी यानी गुलाबी नगरी। आइलैंड ऑफ सलोरी है, या पूर्व का पेरिस है, पूर्व का पेरिस भी कहते हैं इस जयपुर को। तो इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं और भी। अब जैसलमेर की बात करें दोस्तों, तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी, ठीक है। स्वर्ण नगरी के अलावा अंडमान भी कहते हैं जैसलमेर को, अंडमान। और रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं। बात करें कोटा की, तो कोटा को कहते हैं नंदग्राम, नंदग्राम, कोटा को नंदग्राम कहते हैं। कानपुर कहते हैं, शिक्षा नगरी भी कहते हैं कोटा को, कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, इनमें से राजस्थान के किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? इन दोस्तों बावड़ियों के शहर की बात करें तो बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी को। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। इसके अलावा और बूंदी को क्या कहते हैं? तो बूंदी को छोटी काशी कहते हैं, छोटी काशी भी बूंदी को कहते हैं। इसके अलावा देखें तो ईडन ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, ईडन ऑफ राजस्थान, बूंदी को ईडन ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, यानी इस नाम से भी जाना जाता है। बावड़ियों का शहर है, ईडन ऑफ, छोटी काशी है, ईडन ऑफ राजस्थान है। अब जैसलमेर, अलवर की बात करें दोस्तों, तो अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं अलवर को। जैसलमेर की बात करें दोस्तों, तो जैसलमेर को हमने देखा स्वर्ण नगरी है, अंडमान है, रेगिस्तान का गुलाब है। इसके अलावा वल भी कहते हैं, माड़धरा भी कहते हैं, माड़धरा वल है, ठीक है दोस्तों। तो एक कई सारे नाम होते हैं, दुगल हैं। अब झालावाड़ को देखें, तो झालावाड़ को दोस्तों घंटियों का शहर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, घंटियों का शहर, यानी झालावाड़ को घंटियों का शहर कहते हैं। और बूंदी को आपको पता है, बूंदी को भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, बावड़ियों का शहर है, ये बता दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था? यानी बीकानेर का प्राचीन नाम बताना है दोस्तों। बीकानेर का प्राचीन नाम जो है वो था जांगल, यानी जांगल जो है वो किसका प्राचीन नाम है? बीकानेर का। तो बीकानेर को पहले जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार देखिए तो सिवी किसको कहते थे? तो सिवी कहते थे दोस्तों चित्तौड़गढ़ को। किसको कहते थे? चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ आया हुआ है उदयपुर के अंदर। कहाँ आया हुआ है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। इसको सिवी नाम से जाना जाता था इस क्षेत्र को। माध्यमिका यानी माध्यमिका जो है वो नगरी को कहते थे। नगरी जो है ये चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है। कहाँ का? चित्तौड़गढ़ का एक स्थान है, नगरी, इसको कहते थे माध्यमिका, ठीक है। इसके अलावा मरु देखे तो दोस्तों मरु कहते थे मारवाड़ को। अपना मारवाड़ जो है, मारवाड़ क्षेत्र जो जोधपुर, ये पूरा ये मारवाड़ क्षेत्र गिना जाता है, इसको कहते थे मरु प्रदेश। तो दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं पर पूर्ण करेंगे। तो हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।